कि दिति जो है अपने पुत्रों के मारे जाने के पश्चात बहुत कष्ट में थी, तो इन्होंने पुंसवन व्रत को जो है अनुष्ठान किया और महाराज इंद्र को मारने के लिए संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान किया। तो इनके कश्यप जो पति हैं उन्होंने कहा, देवी व्रत तो कर रही हो लेकिन इस व्रत के बहुत सारे नियम हैं, अगर तुम उन नियमों के द्वारा इस व्रत को पूर्ण कर लोगी तब तो तुम इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त करोगी, अन्यथा तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं मिलेगा। एक व्रत का भी नियम तुम्हारा छूटा तो तुम्हें फिर पुत्र ऐसा प्राप्त नहीं होगा जो इंद्र को मार सके। बोले ठीक है, क्या करना है? बोले सत्य बोलना है, मुख झूठा करके सोना नहीं है, मुख झूठा रहे, केश खुले रहे तो फिर तुम्हारे अंदर ये समझ लेना कि दोष आ गया। और व्रत का नियम भूमि पे शयन करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष नहीं रखना है। इन्होंने सारे नियमों को पूर्ण करना प्रारंभ किया और उसके पश्चात महाराज नियम करते करते जब ये पता चला इंद्र को कि दिति हमारे लिए मारने के लिए एक पुत्र पैदा करने जा रही हैं, तो एक दिन जिस दिन ये आकर के वहीं सेवा करने लगे, वेश बदल कर इंद्र स्त्री का रूप धारण करके सेवा कर रहे थे, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे थे। एक दिन की बात है, जूठे मुंह केस खुले हुए दिति विश्राम करने चली गई, याद ही नहीं रहा ये सब भगवान की ही तो महिमा है कि वो जो चाहते हैं वही होता है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा, जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। महाराज इंद्र जो है ये अवसर ढूंढ रहे थे कि कब मैं इस जो है अवसर का लाभ उठाऊं। जब उन्होंने देखा कि ये जो है दिति मैया केश खुले हैं, जूठे मुंह हैं, अशुद्धि में हैं, तो उन्हीं दिति मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करके इन्होंने जो बालक वहां पर पैदा होने वाला था उसको 7 टुकड़ों में काट डाला कि जो है एक टुकड़ा करूंगा तो शायद जो है ये बच जाए। 7 टुकड़ों में काट दिया, ये सारे के सारे रोने लगे। तो इन्होंने कहा मत रो मत रो, मरुत नाम पड़ गया। बोलो मरुत महाराज की जय। महाराज यही मरुत जब 7 विभाग में हो गए और रोने लगे तो रोने के कारण मरुत नाम हुआ। फिर इसने 7 के 7 टुकड़े कर दिए तो 7 सते 49 मरुत हो गए, जो हनुमान जी के साथ जब लंका जलानी थी तो चले मरुत 49। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महाराज ये 49 जो है तुरंत गर्भ से निकल के आ गए और 49 के साथ एक और आ गया, कौन? इंद्र। 50 खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। दिति मैया जागी, अरे मैंने तो एक पुत्र पैदा करने के लिए स्वीकार किया, ये 50 कैसे हो गए? तो इंद्र ने कहा माँ अगर क्षमा करो तो, अब माँ हो गई ना, जन्म दे दिया, गर्भ में प्रवेश किया, जन्म हो गया तो माँ हो गई। बोली माँ क्षमा करना, मैंने तो आपने जब वो संकल्प किया कि मुझे आप पुत्र मारने के लिए पैदा करने जा रही हैं तो मैं आपके घर में प्रवेश करके और इनके टुकड़े किए, लेकिन आपकी इतनी तपस्या, आपके व्रत की इतनी जो है कठिन तपस्या, इतना पुण्य प्रताप है कि ये मरे नहीं। देखो माताओं बहनों, आप भी जब भी कभी, इसीलिए कहते हैं व्रत को बड़े नियम से रहना चाहिए। आप लोग व्रत धारण करें अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, तो बड़े आनंद से सुख से मनाया करो। उसमें ये विचार मत किया करो अरे हम भूखे हैं, बड़ी भूख लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, व्रत रहना तुम्ही को है, तुम चाहे जिससे चिल्लाओ कि मुझे बड़ी भूख लगी है, उससे कोई लाभ नहीं है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा सुनेगा तो यही कहेगा कि कुछ खा लो। अरे खाना होता तो व्रत क्यों रहते? तो भैया व्रत हो तो मांग ही क्यों रहे हो, बता ही क्यों रहे हो? शांति से रह लो ना, भगवान के भजन करो। अच्छा कई लोग तो जब व्रत रहते हैं तो पूजा भी नहीं करते हैं, कहते हैं हमारा शरीर उसमें लगेगा तो फिर जो है हमें जल्दी भूख लगेगी। अरे भैया व्रत रहो तो मंदिर जाओ, बढ़िया पाठ करो, भगवान की कृपा से मंत्र जाप करो और खूब आनंद करो और देखो उसमें कितना आनंद आएगा, है ना।
जैसे यहाँ कथा सुनते हो तो 3 घंटे भूख नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती है। ऐसे ही जब भगवान में मन लगने लग जाएगा तो न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, क्योंकि भगवान का जब आनंद, भगवान के गुणगान का जब रस मिलता है तो फिर सारे रस बेकार हो जाते हैं।